निकालो 5.3 उदाहरण 14 14 क्या करना है? सवाल में कुछ लिखा है भैया? निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। 14 सवाल में 2 सवाल में दिया। पहला सवाल लिखा प्रथम 1000 धन पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जिसमें भाग चला जाए। किसका भाग चला जाए? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? धनात्मक होती है। पूर्ण और धनात्मक में मतलब कुछ अंतर है नहीं है। धनात्मक का संबंध ऋणात्मक से होगा। अब मैं पूर्णांक संख्या की बात कर रहा हूँ। पूर्णांक संख्या क्या होती है? बता। जो संख्याएं एक से, जिन संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। मैंने आपको पहली क्लास में पहले पार्ट में सब कुछ बताया था। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्याएं क्या होती है, भाज्य अभाज्य, उसके बाद पूर्ण संख्या बताया था। देख रहे आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप नहीं मानो तो। इसका पहला सवाल क्या लिखा है? प्रथम 1000 धन पूर्णांक। अब धन का मतलब क्या होता है? धन पूर्णांक कितने लिखा, उसका क्या, इसका क्या करना है? हमें योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी योग ज्ञात करना है इसका। प्रथम 1000 धन पूर्णांक संख्या है, तो धन का मतलब क्या होता है कि सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए? प्लस वाली होनी चाहिए। धन और ऋण, धन वाली प्लस की, ऋण वाली माइनस की। क्या हमारे पास समांतर श्रेणी है क्या? अब योग ज्ञात करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो पहली पूर्ण संख्या क्या होती है? पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी। कैसे लिखेंगे? इस सवाल में किसकी बात हो रही? पूर्णांक संख्या की बात हो रही। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरुआत होती है। अब भैया दूसरी संख्या क्या होगी? 2। तीसरी? तो अगर ऐसे में समांतर श्रेणी बनाओ तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, लास्ट में 1000। क्यों? क्योंकि हमारे सामने उदाहरण में संख्या लिखी हुई है। अब 1000 क्यों आएगा लास्ट में? लास्ट में आपने बोल दिया 1000, तो 1000 क्यों आएगा? हम पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरुआत होती है। अब चूंकि यहाँ पर 10 पूर्णांक संख्याओं की बात करते तो हम कहाँ तक लेते? 10 तक लेते। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कितनी संख्या लिखी है? 4 लिखी है। 1 2 3 4 लिखा भी 1 2 3 4 है, लेकिन संख्या को भी जोड़ने कौन सी? पहली 1 2 3, ये 4 हो गई। पांचवी संख्या लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? 5। अगर 10 तक लिखना होता तो कुल संख्याओं की संख्या कितनी होती? अगर 100 तक लिखना होता तो? अब यहाँ पर कितनी संख्या लिखनी है हमें? 1000। तो इसकी 1000वां पद कौन सा होगा? इसका 1000 ही होगा। क्योंकि क्योंकि संख्याएं क्या चल रही? सीक्वेंस में चल रही। 1 2 3 4, यानी पूर्ण संख्याएं ये होती है 1 2 3 4, 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक आप लिखते जाओ। अब यहाँ पर सिर्फ कितनी संख्याओं का योग निकालना हमें? 1000। तो आखिरी संख्या कौन सी होगी आपकी? 1000। यहाँ पर लिखा होता 500 संख्या का निकालो, तो आखिरी संख्या कौन सी होती है आपकी? 500, क्योंकि संख्या 1 से शुरुआत हो रही। अब ऐसा तो नहीं भैया कि यहाँ पर 3 से या 4 से शुरुआत होती है पूर्ण संख्या होगी। कहाँ से होती है? बिल्कुल 1 से होती है। 1 2 3 4 5 लिखते जाओ कहाँ तक? जहां तक वो बोलते जाए। उन्होंने बोला 1000 का, तो हमने लिख दिया आखिरी संख्या कितनी? 1000। यहाँ से क्या ए का मान हमें मिल जाएगा? कितना? 1। डी मिल जाएगा 1। एन मिल जाएगा कितना? एन क्या होता है? तो पदों
एन नहीं मिलेगा आपको, एन नहीं मिलेगा आपको। आप 1 से 1000 तक संख्याएं लिखोगे तो कितनी मिलेगी आपको संख्या? यहाँ पर 1000 मिलेंगी ना भैया। आप ये गिनती तो लिख रहे हैं, आपने 1 से कहां तक लिख दिया? 1000। ये बीच में डॉट डॉट का मतलब लिखा है कि 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 500 600 700 800 999 1000 पूरी संख्या लिखी है यहाँ पर। कहाँ पर? ये इतने के बीच में। तो समांतर श्रेणी हमारे सामने है ना। एन क्या होता है? पदों की संख्या। हमारे पास कुल संख्या कितनी है? 1000 संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने 1000 तक लिखी है अभी। तो एन का मान कितना हो जाएगा? 1000। क्या हमें यहाँ से अंतिम पद मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। हमें क्या करना है? समांतर श्रेणी का योग निकालना है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? n/2 हमारे पास अंतिम पद है। हम छोटा वाला सूत्र लगा देंगे, a+l। आपको ये इतना मामला समझ में आया नहीं आया? क्योंकि हमारे पास सवाल में समांतर श्रेणी नहीं थी, हमारे पास सवाल सिर्फ इतना लिखा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जो 1 से शुरुआत होती है। अब इसमें बीच में कोई संख्या छूटेगी नहीं। ऐसा नहीं हो 5 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 7 हट जाएगा। क्या सभी संख्याएं आएंगी? कहां से आएंगी? सीक्वेंस में आएंगी। जहां तक वो बोले लिखते जाओ। अब यहां से हमने फिर पहला पद निकाला, कितना आया? a बराबर 1, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, कहीं से कहीं घटा दो, कितना आया? 1 आएगा। पदों की संख्या मिल जाएगी हमें, 1000 मिलेगी। अगर 100 तक की बात होती तो कितने मिलते? 100। मतलब n कितना होता हमारा? 100 हो जाता। अंतिम पद हम निकाल ही सकते हैं। 1000 संख्या लिख रहे हैं तो अंतिम पद क्या होगा? 1000। बस समांतर श्रेणी का सूत्र लगा दो तो s 1000 यानी कि 1000 पदों का योग बराबर 1000/2 गुणा a का मान 1 प्लस 1000। 2 पंजे 10, डबल जीरो का डबल जीरो यानी कि 500 दूनी 1000। एस 1000 500 गुणा 1000 प्लस 1 1001। कितना? हाँ बोलो कितना? करो इनका गुणा भैया। तो 2 जीरो की तो 2 जीरो। अब बीच के 2 जीरो यहाँ पर मत लगा देना, गुणा करना है इसका। 5 का 1 में किया तो 5, 5 का 0 में किया तो 5 का 0 में किया तो 5 का 1 में किया तो इसका 5 में 0 किया तो भी 5 आया था। वो तो हल लो, यही है आपका सवाल। सवाल में कुछ नहीं, सिर्फ इतना लिखा है, नई चीज लिखी है कि प्रथम धन पूर्णांक को 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी उतारो भैया, जल्दी जल्दी। कर दिया।
मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ संख्याएं। संख्याएं 5 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय की बात नहीं है यहाँ पर। एक तो भैया पूर्णांक संख्याएं, एक होती है पूर्ण संख्याएं, और एक होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, इन तीनों में अंतर क्या है? ये संख्या होती है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है? बताओ तो कौन क्या होता है, बताओ तो। कौन सी 1 2 3? देखो सवाल हमारे पूर्णांक की भाई बात हो रही, रटवाने काम नहीं करो। पूर्णांक संख्या होती है प्रकृति में उपलब्ध सभी संख्याएं जो पूर्ण हो अपने आप में। पूर्ण कैसे कि जो बटे में नहीं हो, 1/2 ऐसे नहीं हो, 5/4 ऐसे नहीं हो, जो क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अब भैया ध्यान से देखना संख्या में इनमें क्या अंतर है। पूर्णांक संख्या क्या होगी? प्रकृति में उपलब्ध सभी पूर्ण संख्याएं, वो चाहे प्लस की हो या माइनस की हो या फिर वो जीरो हो। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और जीरो भी। कैसे? पूर्णांक संख्याओं में आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इस तरफ क्या आएगा? -4, -5, बढ़ाते जाओ। इस तरफ क्या आएगा? 4, 5, 6, बढ़ाते जाओ। जितनी संख्या आप लिख सको, सॉरी माइनस का नहीं आएगा, 6, और ये बढ़ाते जाओ। तो यानी कि प्रकृति में उपलब्ध सभी संख्याएं माइनस की हो, जीरो हो या प्लस की हो, यानी कि जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। अब नंबर लाइन वो देखियो कि मैंने आपको एक दिन बना के बताया था कि यहाँ पर जीरो होगा। अब इसके इस तरफ क्या होगी? प्लस वाली संख्या। इसकी इस तरफ क्या होगी? माइनस वाली। यहाँ से 1 2 3 4 चलता जाएगा, इस तरफ 1 2 3, इस तरफ माइनस का जाएगा। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जिनमें प्लस की भी होती है संख्याएं, माइनस की होती है और जीरो भी होता है। अब हमारे तो यहाँ पूर्णांक संख्या आया था, फिर हमने माइनस वाली संख्याओं को जीरो क्यों नहीं लिखा? सवाल में किसकी बात हो रही है? यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं की बात हो रही है। पूर्णांक संख्याओं में तो हमने माइनस को भी लिखा है, जीरो को भी लिखा है और प्लस वाली संख्या को भी लिखा है। तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आगे क्या लिखा है? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक कहाँ से भैया? यहाँ से 1 से। ये प्लस वाली संख्या कौन सी? सारी प्लस वाली संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए हमने यहाँ पर कौन सी लिखी? 1 2 3 4। अगर सिर्फ पूर्णांक संख्याओं की बात करते तो हम उसमें माइनस को भी लेते, हम उसमें जीरो को भी लिखते और हम उसमें प्लस वाली संख्याओं को भी लेते। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जो माइनस भी हो, जीरो भी हो और प्लस वाली संख्या भी हो। इस तरफ भी आप अनंत चले जाओ, माइनस में भी -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरफ भी आप अनंत में चले जाओ। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या होती? अभी तो हमने पूर्णांक की बात की, पूर्ण संख्याएं क्या होती? पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं नहीं होती है। कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाओ आगे। तो ये कौन सी संख्या होंगी आपकी? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं माइनस वाली संख्याएं भी थी, लेकिन पूर्ण संख्याओं माइनस वाली संख्याएं नहीं है। उसके बाद एक कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याएं। इसमें ये कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7। अंतर क्या है भैया? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, उसके बाद पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्याओं में माइनस भी आता है, जीरो भी आता है और प्लस वाली संख्या में। तो तीनों में ये अंतर, पूर्णांक में, पूर्ण में और प्राकृत संख्याओं में। यहाँ पर पूर्णांक की बात की गई थी, तो पूर्णांक में तो माइनस भी होता है, लेकिन धन पूर्णांक की बात हुई थी। तो हम कौन सी संख्याओं को लेंगे? सारी प्लस वाली संख्याओं को लेंगे। यहाँ पर अगर पूर्ण संख्याओं की बात होगी तो कहां से लेंगे? 0 से। लेकिन फिर से अगर धन पूर्ण संख्याओं की बात होगी तो हम कहां से लेंगे? 1 से। तो घबराने वाली बात कुछ नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्लस वाली भी हो, माइनस वाली भी हो, जीरो भी हो। पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं नहीं होती, सिर्फ जीरो और प्लस वाली होती है। और प्राकृत संख्याओं में सारी जो 1 से स्टार्ट होती है। ये याद रखना। आप संख्याओं कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ 1 से क्यों लिया, से माइनस वाली भी होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन पूर्णांक लिख के दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा सवाल। क्या लिखा है? प्रथम n धन पूर्णांक संख्याएं याद कीजिए। आपको तानने के चक्कर में मैंने यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं बताई आपको, क्योंकि मैं उनको बताता फिर आप उनको भी उतारते। बताया हुआ आपको सब कुछ है, पर हमें याद नहीं रखना है बस। प्रथम n धन पूर्णांक संख्याएं। संख्याओं का योग।
डालिएगा, आता है आपको? बताओ तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? हाँ, क्या तो बोली मत देना हम नहीं आए थे, क्योंकि शुरू शुरू में तो आए थे तुम। तालिए क्या होती परिमेय संख्याएं हैं? ये सीखना आए हैं, तो ये आप ये सीखना है, ये मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए पूछा भैया। मैंने से आपसे यहाँ पर आयत के गुणधर्म नहीं पूछे कि आयत की बताई विशेषताएं क्या होती, क्या होता है आयत, मैंने पूछा कि आपसे अभी तक, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया अभी। अभी आगे निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट होगी 10 मिनट बाद। मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा आपसे क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। तो मैं वो संख्या, वो चीजें आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा जो मैंने आपको नहीं बताया, चिंता मत करो आप। नहीं बताऊंगा बिल्कुल, एक बार बता दो। परीक्षा में आया तब एक दूसरे मुंह तक में। हाँ भैया, सवाल में अगले क्या लिखा है? प्रथम n धन पूर्णांक संख्याओं का योग निकालिए। फिर से हमें योग निकालने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? समांतर श्रेणी का योग निकालने का सूत्र। लो भैया लिख दो मैं सूत्र, एस एन बराबर n बटे 2। निकाल लो। हाँ तो क्या चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? हैं? समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका सूत्र ये लिख दिया मैंने सूत्र। तो फिर क्या चाहिए? समांतर श्रेणी चाहिए, तो समांतर श्रेणी बनाएंगे। समांतर श्रेणी कहाँ से बनाएंगे? जो सवाल लिखा है, 4 शब्दों का सवाल लिखा है, 5 शब्दों का। प्रथम n धन पूर्णांक, बस इतने लिखा, संख्या में लिखा होगा उसमें, कल उसके कथन में लिखा योग ज्ञात कीजिए। हाँ तो बस इतना बड़ा सवाल है, अब इसका करो योग ज्ञात, बताओ बनाओ समांतर श्रेणी क्या बनेगी। अब फिर से किसकी बात हो रही? पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो माइनस वाली भी हो, जीरो भी हो, प्लस वाली भी हो, ये तो होती है आपकी पूर्णांक संख्या है। पर किसकी बात कर रहे हैं? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहां से शुरुआत होती है? 1 से। तो यानी कि अगर हम समांतर श्रेणी बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भैया, तो कहां तक लिखना है? हाँ देख लो, उसमें देख लो, कुछ नहीं आएगा, चिंता मत करो। उदाहरण उदाहरण लिख के नहीं देंगे आपको यहाँ पर, उसमें है ही नहीं। तो कहा देख लो फिर बार बार, उसमें सवाल पूरा सामने लिखा है, सवाल जितना नहीं लिखा उससे ज्यादा मैंने सवाल आपको बढ़ा के लिख दिया बोर्ड के ऊपर, फिर भी नीचे देखेंगे बार बार। कितना आएगा 7 के बाद? कहां तक लिखना? आखिरी संख्या क्या होगी यहाँ पर? एन हो जाएगी। क्यों होगी एन? तो पदों की संख्या कहाँ लिखा है? यहाँ पर एन है। कि जिस प्रकार पिछले सवाल में लिखा था 1000 तक, इस बार कहां तक लिखना है? एन संख्याओं तक लिखना है। तो हमें नहीं पता कि एन का मान क्या होगा, तो हम आखिरी संख्या किसको मान ले? एन को मान ले। तो भैया अब एन क्या होता है? एन होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पर एन का मान क्या हो जाएगा? एन ही हो जाएगा, क्योंकि संख्या हमें थोड़ी पता कितने लिखिए। तो कहां तक लिखिए? एन तक लिखिए। बताओ तो ए का मान कितना? डी कितना? 1। एन कितना? एन एन ही हो, क्योंकि हमने एन तक संख्या लिखी है, पता नहीं एन कितना है। मान लो अनंत है। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद भी एन ही। और क्या है? समांतर श्रेणी का योग कितना है? किसका आ गया? अरे याद करना, समांतर श्रेणी का योग मतलब कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे। हमें नहीं पता कि हमें सवाल में क्या याद करना है, आप पूछो हम बताएंगे बस। अरे हमें समांतर श्रेणी का योग याद करना है, एस एन हमें याद करना है। हाँ तो भैया इस बार एन का मान कितना है? एन का मान एन है। अच्छा हमारे पास एल का मान है क्या? अब नहीं है, तो छोटा वाला सूत्र लगा दे, ए प्लस एल। तो एस एन, इस बार एन का मान एन ही है, एन का मान एन ही है, तो एन बटे 2। ए का मान 1 प्लस एल का मान कितना? एन। करते आओ। तो एस एन बराबर एन का गुणा 1 में किया तो एन, प्लस एन का गुणा एन में किया तो एन स्क्वायर बटे 2। घात के आधार पर लिख दो, एन स्क्वायर को आगे लिख लो, एन स्क्वायर प्लस एन बटे 2। ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी के 1000 सॉरी एन धन 1000 नहीं, एन धन पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है? एन स्क्वायर प्लस एन बटे 2। सवाल कुछ भी आ जाए घबराना नहीं है, सवाल वो लिखना है, करते आना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा।
n धन पूर्णांकों की बात हुई थी तो हमने n तक लिख दिया इस बार संख्याएं। पिछले सवाल में 1000 तक बात हुई थी तो हमने 1000 तक लिख दिया था। इस बार n तक की बात हुई तो हमने n उतार लो। पाली चलिए टेस्ट हो रहा भैया आपका। हाँ अभी बैठा रहे भाई चुपचाप। 4 पार्ट समझा दो तुमको। बताओ भैया जो मैं पूछूं आपसे। अरे पार्ट 5 पढ़ लिया ना आपने, तो बताओ पार्ट 5 में आपने क्या पढ़ा है। एक दूसरे का मुंह मत टकना, जिससे पूछूं वही बताना। ये क्या है? समांतर श्रेणी। ये क्या है? दीज आर द ऑप्शन। बताओ क्या होगा। पढ़ना तो आता ही होगा आपको। सवाल लिखा सामने, बताओ क्या होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल आलनी। समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। यार भैया सवाल क्या लिखा है? समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है, तो क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है? या सभी हो सकते हैं? सोच समझ के बताना क्या हो सकता है। भैया बताओ क्या हो सकता है। क्यों हो सकता है सभी? बताओ।
क्या कि हमने डी के मान निकाले हैं, डी के मान प्लस वाली संख्या भी हो सकती है कि +2 भी हमने देखा है, -3 भी हमने देखा है, 0 भी हमने देखा है, तो क्या हो सकता है, सभी हो सकता है। तो थोड़ा सा कारण बता दो मेरे को, यहाँ आपकी परीक्षा नहीं चल रही है, आपकी ब्लू तुक्का मार के आना आपको कि आपने मार दिया डी, बस खत्म। वहां नहीं पूछेगा आपसे, पर मेरे को तो बताओ कम से कम। इसका डी बताओ कितना होगा। -4। इसका डी कितना होगा। तो क्या समांतर श्रेणी में 4 होगा तो ही उसका सार्वंतर डी होगा, कैसे ऐसे 4 नहीं हो सकता क्या। हाँ तो इसका डी कितना होगा ये बताओ। -4 पक्का। अब किसी का गलत निकला तो डी इसका 1 होगा। ये 4 ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पर, सवाल लिखा है बस ये सवाल लिखा है -10 -6 -2 माइनस प्लस का 1। इसका डी कितना होगा। ये समांतर श्रेणी है क्या। ये समांतर श्रेणी है क्या भैया। किसी का आंसर आ रहा किसी का नहीं आ रहा। पहली बात तो ये समांतर श्रेणी है क्या। तो क्यों नहीं है, जांच कर लिया आपने, देख के पता। मैंने 1000 बार बोल दिया आपसे, आपके पास कॉपी पेन है, कॉपी पेन उठाओ, पहले जांच करो समांतर श्रेणी है या नहीं है। टाइम पास तो बिल्कुल मत करो सारे सवालों में। क्यों नहीं है। कितना कितना आ गया आपका डी। -4 आ गया आपका डी। -1 आ गया आपको डी। निकालते कैसे। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है -6 में से क्या करेंगे, पहला पद घटाएंगे। पहला पद क्या है -10 -6 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कितना आया। देखने से लगता है क्या ऑप्शन में सारे लिखे हैं। 4 भी लिखा है पहली बात, -4 भी लिखा। पहली बात की समांतर श्रेणी नहीं थी, अब है समांतर श्रेणी। यहाँ पर 2 होना था, तब होगी ये समांतर श्रेणी। ये थे इसके 4 ऑप्शन। क्या था, 4 था, -4 था, 0 था और 2 था, और आपका सभी का आंसर -4 आ रहा लगभग लगभग। यही नहीं, -4 कितना है 4 मैंने करके बताया आपको। कॉपी पेन है ना आपके पास, उठा लिया करो। इतना कम पैसे वाला तो कोई नहीं यहाँ पर कि एक पेज खराब नहीं कर सकते हम रफ के चक्कर में। मतलब है ना, आपको पढ़ाने में मतलब है ही नहीं कुछ भी। मतलब ये बताओ क्या पूछूं मैं आपसे। देखो सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब एक दूसरे का मुंह मट्टा को लिखो जल्दी, अगला सवाल लिखूंगा फिर मैं क्या सोच के आया था और अब क्या सोच रहा था कि मैं पाठ 7 शुरू कर दूंगा, परिभाषा लिखवा दूंगा, कल से हम सवाल कर लेंगे। पर कोई मतलब ही नहीं है पार्ट 5 को खत्म करने का। मेरे को सिर्फ इसका उत्तर चाहिए, आप सवाल नहीं भी लिखो चलेगा। और मेरे को पता 30 सेकंड से ज्यादा किसी का टाइम नहीं लगना चाहिए, पर मैं आपको आधा घंटा भी तो लिख नहीं पाओगे। आप देख लो एक दूसरे का मुंह देख लो, जल्दी लिखो। दूसरा सवाल लिखना मेरे को। मैं दूसरा सवाल लिख दिया, इसके अलावा करते आप बताओ किसने लिख दिया। नहीं लिखा आपने, लाओ ये बताओ। आपने नहीं लिखा,
मुंह टक लो और पूरा पेज छोड़ दो, हमें पता ही नहीं सवाल क्या है। दांत निकालने से नंबर नहीं आते भैया, रोज रोज कोचिंग आने से भी नंबर नहीं आते, घर जाके पढ़ना पड़ता है। यहाँ मैंने क्या बोला उस बात को सुनना पड़ता है, जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी ऐसे आते हैं एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव विकल्प। रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक, हिंदी में समझ में नहीं आता हो तो सत्य सत्य, एक नंबर का आता है ना, 6 क्वेश्चन फ्री के नहीं मिलते। कोई नहीं बताना आगे, चिंता मत करो, 5वीं तक के मास्टरों की ड्यूटी लगती परीक्षा में, वो ऐसे बताएंगे आपको वहां पर कि आगे एक लड़का बैठा उसने लिख लिया, तो वो पता नहीं सही लिखे गलत लिखे सब बता देंगे पूरी क्लास में। वही अगर कोई पूछेगा तो कि सर बताओ इसका क्या होगा, तो ऐसे ही बताते हैं परीक्षा में। ये सुनाओ ना, उन्हें 25 नंबर के बताते हैं, 30 नंबर के बताते हैं, तो ऐसे ही बताते हैं। वहां पर कोई अलग से नहीं आएगा मेरे जैसे स्पेशलिस्ट की भैया वो आके बता गया आप। आपको पता है 5वीं तक के मास्टरों कैसे होते सरकारी स्कूल में, तो सीख लो। तो मुंडी लार, समानता श्रेणी का व्यापक रूप लिखना नहीं आता आपको है? इतने दिन तो आप भी सीख गए होंगे, पर हम देखेंगे मुंह तरफ कि हम तो बच गए, हम तो 9th क्लास के, हम तो बाद में आए थे, हमें थोड़ी मतलब। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? आपने लिखा, आपने मेरे को बताया क्या है? ऐसे लिखा था, ऐसे करते। हमें सिर्फ ये कहा है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखो, तो हम व्यापक रूप में क्या लिखेंगे? अलग से कोई संज्ञा लाएंगे क्या? यहाँ पर हम ए का मान दिया क्या, डी का मान दिया क्या? हमें सिर्फ क्या बताना है? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी उसके पदों को लिख के बताना। उसके अलावा कुछ सीखा क्या हमने? मैं आपसे यहाँ से कुछ नहीं पूछूंगा ऐसा जो मैंने आपको नहीं बताया, जो आपको बताया वही से मैंने आपको क्या बताया? समांतर श्रेणी का योग, एनवा पद का सूत्र बताया, अंतिम पद का सूत्र बताया, और समांतर श्रेणी लिख के लिखना बताया। इतने बताया ना पिछले 15-20 दिनों में। बहुत तेज बोलूंगा, चिंता मत करो, आपके बाद पल्ले पड़े चाहे नहीं पड़े। पहला पद क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है? तीसरा पद क्या होता है? चौथा पद क्या होता है? ये आता नहीं आता? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखना आता नहीं आता? यही है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, लिखते जाओ। क्या नया है सब बताओ आप? सवाल की भाषा चेंज हो गई, व्यापक रूप लिखने का बोल दिया आपसे, टीप लो अब इनको। कोई लिख के आपको कम से कम लिखना तो है भैया, परीक्षा में जब आपको कुछ याद नहीं है छोड़ जाओ, उससे क्या कि जो हमने सीखा उसी को लिख दो। अब इसमें समांतर श्रेणी का योग पूछा है क्या? नहीं पूछा। तो हमने 3-4 जो चीजें तो पढ़ी है, एक समांतर श्रेणी का योग पढ़ा है, एक एनवे पद का सूत्र पढ़ा है, और एक ये समांतर श्रेणी पढ़ी है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ऊपर वाला सवाल बताओ लिख के, उत्तर बताओ ऊपर वाले का जल्दी से। सोच लो आप कितने पढ़ रहे हो, एक एक नंबर के सवाल में आपको कितना टाइम लगना चाहिए। 15-15 सेकंड नहीं लिखते, कितने देर में लिखा मैंने? ये देखो मैं फिर से लिख सकता हूँ इसको। ये होगा इसका पहला पद, ये होगा इसका दूसरा पद, ये होगा इसका तीसरा पद, ये होगा इसका चौथा पद, ये को लिख दो, ये होगा इसका 5वां पद। डॉट 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 कर दो आगे। 15 सेकंड नहीं लगेगा इसको उत्तर लिखने में, पर हमें याद होंगे तो 15 सेकंड लगेंगे, तो कोई बात नहीं, हम 1 घंटे में नहीं लिख पाएंगे, हमें याद नहीं है तो। सिर्फ सवाल में क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, हमें वही पढ़ना है। सवाल को पढ़ना है पहले, क्या लिखा? एपी क्या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखो। क्या है इसको लिखने में? इसका आ गया ऊपर वाले का उत्तर। अब ये सवाल का उत्तर आपका भी नहीं आया तो मैं डंडा लेकर खड़ा हो जाऊंगा यहीं पे बिल्कुल। यही तो मजे आते हैं, बस पढ़ा दो और टेस्ट के नाम से खड़े हो जाओ सामने, 4 क्वेश्चन लिख दो, सारे हवा उड़ जाएंगे। कितने दिन से हम क्या पढ़ रहे हैं? 5-5 नंबर के सवाल कर लो आप लंबे लंबे, हमें यही नहीं पता बारीक बारीक छोटी चीज क्या आती है। एन क्या होता है? मैंने पूछा इसमें पदों की संख्या।
गलत लिखना है, जो आपको याद है वो लिखना है, लेकिन इतना भी गलत नहीं लिखना है सामने वाला बिल्कुल देख के ध्यान ही मत देना नीचे वाले सवाल में, ऊपर वाला जब तक उत्तर नहीं आ जाए। ऊपर वाला जब तक नहीं आया नीचे वाला लिख मत देना। नहीं आया किसी का? आप जैसे मतलब गधरे ना, मैंने कितने 3 और 3 6 और 5 11 लोग बैठे हैं यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैंने पहला सवाल क्या कराया था इस सवाल कि 1000 प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल क्या लिखवाया था? प्रथम n धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में क्या लिखा है? एपी के n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए। मैंने आपको प्राकृत संख्या बताई नहीं बताई अभी क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है हमें नहीं पता, हमने कॉपी में लिख ली बस शोभा बढ़ाने के लिए हमारी कॉपी की, जो 1 से प्रारंभ होती है। तो हमारे पास यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है तो हम समांतर श्रेणी लिखेंगे 1 2 3 4 n तक लिखना है, n तक लिख दोगे। इसका प्रथम पद क्या होगा? a हो गया। इसका d कितना होगा? 1 होगा। इसमें n का मान कितना होगा? n होगा। इसमें l का मान कितना होगा? n होगा। तो हमें क्या करना है? योगफल लिखना है, तो योगफल का सूत्र लगा दो। एस एन बराबर क्या होता है? n बटे 2 a प्लस n, जो उसका मान रख दो। एस एन बराबर n का मान n बटे 2, a का मान कितना है? 1 प्लस l का मान कितना है? l का मान कितना है? ये होगा इसका योगफल का सूत्र, ये होगा। योगफल लिख दो। इसको थोड़ा सा और हल कर दो। आप चाहो तो n का गुणा 1 में किया तो n का गुणा n में किया तो n स्क्वायर बटे 2। आप इसको इससे भी लिखना चाहो तो n स्क्वायर बटे प्लस n बटे 2, या तो ये उत्तर या ये उत्तर या ये उत्तर, सब बात एक ही। कितनी देर में सवाल कराए हो? क्या लिखा था अलग से? सिर्फ प्राकृत संख्या लिखी थी ना, का योगफल लिखो। इसमें क्या था अलग ये बताओ मेरे को। ये आते हैं, आप मजाक मानोगे इन चीजों की, एक नंबर यही आते हैं लिखने के लिए। रिक्त स्थान में एक शब्द में उत्तर आते हैं ना, तो एक शब्द में उत्तर यही है। हाँ, नीचे वाला सवाल लिखो। बहुत सवाल है मेरे पास, चिंता मत करो। नीचे वाले सवाल को उत्तर लिखो, बता जल्दी। एक नंबर में आपको पता है 15 सेकंड नहीं लगते लिखने में, 10 सेकंड नहीं लगते, इसमें 5 सेकंड का सवाल है। सवाल पढ़ लो। यदि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो एनवा पद लिखो। आप यहाँ बैठे थे, यहाँ से आप यहाँ बैठ जाओ, फिर उत्तर नहीं आएगा। खोपड़ी को खोलना पड़ेगा भेजे को। सोचो पार्ट 1 का टेस्ट लेता है, पार्ट 2 का टेस्ट लेता है, इसी तरह वो लिखने वाला टेस्ट तो दूर की बात है। सोचो सोच लो, आपका 1 से 5 तक का टेस्ट होगा, उसमें आप क्या भाड़ झोंकोगे। मैं सोच रहा हूँ नीलू टेस्ट क्योंकि मेरे पैसे खराब होंगे। 12 और 2 14 फोटो कॉपी, 3 रुपए की एक फोटो कॉपी, 14 2 28 14 42 रुपए खराब होंगे खामखा। पेपर बनाने की मेहनत अलग, क्वेश्चन को छांटना पड़ेगा भैया, परीक्षा का हिसाब वाला क्वेश्चन। किसने लिख दिया? क्या लिखा? क्यों आते फिर आप कोचिंग? आपको कुछ पता ही नहीं है। आज लिख दोगे? किसने लिख दिया? हाँ। अच्छा, आप ऊपर वाले कॉपी कर रहे हैं? हाँ, कॉपी कर लो बिल्कुल। सोच लो आपके लिए टाइम पास चल रहा है कि आपके सवाल चल रहे हैं। कुछ भी नहीं आना नहीं है, जो आपने लिखा है वही है। नथिंग इज न्यू। आप भले आपस में बात कर लो, नहीं आएगा, क्योंकि जैसे आप है वैसे वो है, जैसे वो है ऐसे ही आप है। कुछ भी नहीं आएगा आपका नया यहाँ पर। किसको पता है अन्वय पद का सूत्र क्या होता है? क्या है? n माइनस डायरेक्ट है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। किसने लिखा है सूत्र बताओ? किसने लिखा? तो क्या लिखा बोर्ड पे? इसके अलावा कुछ लिखा है? लिखा किसने कॉपी में? नहीं लिखा भैया।
बोर्ड पे क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद लिखो। अब सवाल को मैंने सीधे सीधे ना बोलते हुए एनवा पद ना बोल के इसको एक लाइन में लिख दिया मैंने इसको कि एनवा पद लिखो। ये क्या लिखा है? एनवा पद लिखो। किसका लिखो? समांतर श्रेणी का। क्या है एनवा पद? इसके अलावा और कोई सूत्र पढ़ा क्या आपने? क्या होगा? हाँ मोबाइल निकाल लो आप। नहीं हाँ साइलेंट काय कर रहे हो? बिल्कुल देखो आप मोबाइल चलाओ, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भैया, क्योंकि ना तो मैं कोई सरकारी अध्यापक हूँ, ना आप मेरे स्कूल में आए हैं, आप यहाँ पर ट्यूशन पढ़ना है, आप बिल्कुल बराबर फीस दोगे तो आप पढ़ो या ना पढ़ो, मेरे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं बस मेरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो आप। इसका अनुपात क्या है? किसका अनुपात? समांतर श्रेणी का अनुपात होता है। अब सवाल का उत्तर हालांकि ये नहीं है, नहीं है उत्तर ये। समांतर श्रेणी का अनुपात का सूत्र पूछा हमसे। अब समांतर श्रेणी में आप ध्यान रखना, इसका प्रथम पद कितना लिखा है? कौन सा है लिखा है? कैपिटल है। हम हमेशा कौन सा है लिखता है? तो अगर सिर्फ सवाल में आए कि समांतर श्रेणी का एन पद लिखो तो क्या आएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी। जैसा अगर मान लो यहाँ पर आता है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है, सार्वंतर डी जो कि 5 है, तो इसका चौथा पद लिखो। तो आप चौथे पद का सूत्र कैसे लिखते हैं? ए प्लस 3 डी लिखते हैं, फिर समान रखोगे 4 प्लस 3 गुणा डी का मान 5, 5 3 15 और 4 19। तो ये आपका सवाल का उत्तर कितना जाएगा? 19। कब? जब आपको प्रथम पद कितना दिया? 4, जब आपको डी का मान कितना दिया? 5, आपको एन का मान कितना दिया? 4, चौथा पद निकालने के लिए। अब यहाँ पर आपके पास प्रथम पद कितना लिखा है? कैपिटल है, तो प्रथम पद की यहाँ पर आप क्या लिखोगे? कैपिटल है, यानी कि इसका सूत्र क्या होगा? ए एन। चूंकि कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल एन क्या लिखा है? स्मॉल लिखा है कैपिटल। जब तक आपको ये लिख के नहीं दे आपको यही लिखना है, लेकिन इस बार लिख के दिया कैपिटल ए एन बराबर क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। अगर सवाल में लिख के दे ऐसा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल एन कैपिटल एन कैपिटल एन, तो जैसा लिख के दे वैसे लिखना आपको। सिर्फ सवाल में लिख दे कि समान एपी का एनवा पद लिखो, तो फिर क्या जाएगा? सीधे सीधे आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लिख दे दें कि प्रथम पद क्या है? कैपिटल ए, सार्वंतर क्या है? कैपिटल डी, समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो एनवा पद वही है, लेकिन मान रख देना सिर्फ जैसे हम सवाल में मान रखता है बस की, और काफी काफी है। कितना रेंज क्या किसके कितने नंबर आए? किसी का आया? एक आध नंबर आया नहीं? खाता खुला नहीं? खुला आपका खुल गया? आपने लिखा था? अब सोचोगे कि अभी तो मैं आपकी कॉपी में लिखने के लिए बोल रहा हूँ आपसे, सिर्फ यही चीज आपको यहाँ पे बोर्ड पे लाके खड़ा कर देता, लिखो, हाथ कांपने लगते ऐसे हाथ। चिंता मत करो, आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। चलिए एक सरल सा सवाल आपके लिए, एक दूसरे का टीपी टापी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही उम्मीद थी हम आपसे, हमें आपसे यही उम्मीद थी। भले आदमी, 4 पद तो लिख रखे मैंने यहाँ पर, 1 2 3 4, तो इसका 5वां पद हो जाएगा 10। तो दिमाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। भगवान ने भेजा भेजा, लेकिन भेजा भेजा बिल्कुल नहीं भेजा। किसका आ गया? कितना आ गया? कहाँ किया? पहले आपका 10 आ गया था, 20 कहाँ से आ गया आपका? मजाक है क्या यहाँ पर? यहाँ पर केबीसी का क्विज तो चल नहीं रहा, आप तुक्के मार दो भैया, उसमें भी एक ही मौका मिलता है, सीधे 50 लाख से 0 पर ढेर हो जाएंगे एक ही बार में। परीक्षा में एक मौका मिलेगा लिखने के लिए, फिर कॉपी चेक करने वाला आपके घर नहीं आएगा भैया कि बताइए इसका आपने 10 कैसे लिखा।
कितना का? थोड़ी बहुत शर्म बची नहीं बची आपके अंदर, ये तो बता दो आप मेरे को। भैया आपको 3 के अपन 9 घंटे देने पड़ेंगे, ऐसे लिखोगे था आप परीक्षा में? थोड़ी स्पीड बढ़ा लो अपनी। किसी का नहीं आया? पता है? अब भी नहीं आया? कितना का? अरे डर क्यों रही है? कितना? 4? 60? हाउ इज इट पॉसिबल? 60 कहाँ गया बता तो, कैसा आ गया 60? ये क्या लिखा? 10वां पद लिखा कि 10वें पद का योग ज्ञात करना, क्या लिखा है? क्यों? 60 तो फिर भी नहीं आएगा उसका। 2 पन्ने 10, 5 10 और 2 12, 12 पन्ने 60 समान। हाँ योग तो आ जाएगा 60। तो योग नहीं पूछा, इसका 10वां पद पूछा है। कितना आ गया? 60 आ गया आपका। क्या बात, आपका 60 आया। आपका भी 60 ही आएगा वो तो। आपका कितना आएगा? आपका भी 60 ही आएगा। बहुत बढ़िया, आपने काट दिया। आपका भी आ गया 60। ये सवाल सिर्फ इतने लिखा है, यहाँ से यहाँ तक 2 4 6 8 का 10वां पद। इस सवाल में कहीं योग लिखा है क्या? योग लिखा है सवाल में कहीं? नहीं लिखा। तो योग कहाँ याद कर रहे हैं आप? सवाल में क्या लिखा लास्ट में जाके? 10वां पद लिखा है ना। समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होता है? इसके अलावा कुछ होता है कि 10वां पद? मैंने कहा लिखा है इसमें 10वां पद का योग, कि मैंने कहा बोल के कि 10वां पद का योग ज्ञात कीजिए? सवाल लिखा ना मैंने आपके सामने। मैंने एक भी सवाल बोल के नहीं बताया आपको, सारे सवाल लिख के बताए। वो पूरा सवाल लिखा मैंने, कोई सवाल छोड़ा नहीं है आपका। कहाँ लिखा है इसमें 10वें पद का योग? लिखा है क्या कहीं पे? क्या लिखा है सर? 10वां पद। 10वां पद क्या होता है? ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी। ए का मान 2 प्लस 9 गुणा डी का मान कितना आएगा? 4 में से 2 गया तो 2, 9 2 18 और 2 20। सब बढ़िया बढ़िया। यहाँ की बात छोड़ो, समांतर श्रेणी खत्म। निकालो पाठ 7, पाठ 6 बाद में पढ़ेंगे। If anyone have any doubt, any type of doubt, you can ask me frequently now. अगर किसी को किसी भी प्रकार की डाउट क्या होता है? समस्या, किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं पार्ट 5 से संबंधित। हाँ बिल्कुल पूछिए, पार्ट 5 से संबंधित की बात कर रहा हूं मैं। पूछना है किसी को? समांतर श्रेणी एपी, इससे संबंधित किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, पार्ट खत्म हो गया। अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। मैं अगले पार्ट पर जा रहा हूं। ऐसी बात बोल दिया करो कि सामने वाले थोड़ी हंसी आ जाती है। क्या चाहिए भैया आपको? हैं? छुट्टी कर दे क्या? तो चालू करो इसे। किसी कुछ पूछना है? हाँ तो भैया पार्ट 6 बाद में पढ़ेंगे। पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति। अब सुनिए एक बात, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक मेरे को ना ऐसे मजे लेने में बहुत मजे आते हैं, और ऐसे मजे लेने मेरे मुंह से बड़ी अच्छी अंग्रेजी इंग्लिश निकलती है। सही, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है। वो समांतर श्रेणी आप पिछले 20 से 25 क्या पता है एक महीना होगा तो हम पढ़ते हम पढ़ रहे 20, कम से कम 20 दिनों से पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी एपी। हो गए खत्म आज तक। हाँ तो भैया पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 1 में से सिर्फ आपके 3 सवाल मैंने छोड़े, 3 नंबर के। वो सवाल मैं आपको बाद में कराऊंगा, आखिरी में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। उसके अलावा 1 2 3 4 5 मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। बिल्कुल आपका 100 में से 100 नंबर, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे पूरे आएंगे यहाँ से।
मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने परिभाषा तक लिखवाई है, आपको परिभाषा पूछ ले तो मैं परिभाषा क्यों लिखवा रहा हूँ भैया, पिछले साल 3 नंबर की परिभाषा पूछी सीधे सीधे। क्या होती समांतर श्रेणी बता, ऐसे लिखा होगा परीक्षा में, आप लिख दोगे कि एक श्रेणी जिसमें दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, तो हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसे परिभाषा पूछ लिया कि समान एपी की परिभाषा लिखो, मैंने ये तो आपसे कही नहीं लिखने के लिए, अभी सवाल लिखवाया था ना, लिखो इतना लिख देंगे बस, एपी की परिभाषा लिखो, लिखना वहां पर। हालांकि अभी आप निकालो तो भैया, हाँ कहने की बात ये है कि जो आपके सामान्य पाठ थे, पाठ 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके खत्म हो चुके हैं, आपका 1/3 से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है। 1/3 मतलब कि 33%, यानी कि आपके पार्ट 14 में से पार्ट 5 खत्म हो चुके हैं। अब बारी है पार्ट 7 की, अब थोड़ा एडवांस लेवल होगा हमारा, एडवांस लेवल जो कि हमने आज तक नहीं पढ़ा है। अब बात आती है निर्देशांक ज्यामिति की। समय कितना हुआ है, मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ, बाकी हम कल बात करेंगे। पूरा 1 घंटा पढ़ाऊंगा भैया। आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ ग्राफ, अरे वो ग्राफ जिसमें बहुत सारी लाइन होती है ऐसी बारीक 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 बारीक, हाँ वो प्रोजेक्टर के पीछे कहाँ आती है, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एक लाल कलर का पेज होता है, देखा हो। तो वही ग्राफ से संबंधित सवाल है, लेकिन हमें ग्राफ पर नहीं पढ़ना, हमें सीधे सवाल करना है। समांतर श्रेणी क्या होती है, एक समतल पृष्ठ, समतल जगह क्या होती है, हमारी भाषा में कहते हैं जो उबड़ खाबड़ ना हो। उबड़ खाबड़ कैसे, कि बोर्ड को देखो पूरा प्लेन है, पूरा समतल है। अब प्लेन को हिंदी में समतल कहते हैं, इंग्लिश प्लेन है। हाँ जैसे अब भैया उबड़ खाबड़ कैसे होता है कि जैसे मैदान में देखा होगा, हमने खेत में देखा होगा, हम खेत में प्लाऊ कर दे तो उसके बाद कैसे हो, गार के ढिमरे होते हैं ऐसे बड़े बड़े, तो फिर क्या वो बाद में खेत में प्लाऊ चलाने के बाद क्या हो जाएगा, समतल बचेगी क्या, देखने में समतल लगे लेकिन चलने में समतल नहीं होगी। समतल क्या कि बिल्कुल जो एक जगह बिल्कुल समतल हो, बिल्कुल सी बिल्कुल प्लेन हो, जैसे कि बोर्ड, जैसे कि हमारे घर की दीवार, नीचे का फर्श, ये सब क्या है, समतल है। अब भैया इसमें क्या होगा कि इसमें आपके 2 अक्ष होंगे, ठीक है, 2 ऐसी रेखाएं होंगी। एक शब्द होता है लंबवत। लंबवत क्या होता है, आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, आपके पूरा एक कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का पूरा बनता है। उसमें अगर 4 बराबर हिस्से करते हैं तो ये चारों कोण कितने कितने के बनेंगे, 90-90 के। अब यानी कि भाई साहब क्या है कि जितना कोण यहाँ पर बना है उतने कोण यहाँ पर है, उतने कोण यहाँ पर है और उतने कोण यहाँ पर है। मतलब कि अगर ये चारों रेखाओं की लंबाई बराबर है तो यानी ये चारों जो खंड दिख रहे हैं आपको, कैसे, ये चारों खंड दिख रहे होंगे आपको। अगर मान लिया जाए इन दोनों रेखाओं की आपस में लंबाई बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जितनी जितनी जगह आएगी सभी में आपस में क्या आएगी, बराबर। क्यों, क्योंकि सभी में 90-90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, अब बार बार यही मामला है कि मैं एक चित्र मिटाऊंगा दूसरे को बनाऊंगा, एक मिटाऊंगा दूसरे को बनाऊंगा। 2 निर्देशांक होंगे आपके पास, हम एक को नाम देंगे x, एक को नाम देंगे y। परिभाषा में आपको कल लिखवाऊंगा। तो भैया 2 अक्ष होंगे, एक x अक्ष और एक y अक्ष। तो किसी समतल पर बिंदुओं को मिलाने पर, 2 बिंदुओं को मिलाने पर, अब यहां पर क्या होंगे भैया, अब यहां से ये रेखा स्टार्ट हुई है तो ये होगा इसका केंद्र, केंद्र को बोलेंगे मूल बिंदु। अब यहाँ पर जब यहाँ पर केंद्र है तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका 0, ठीक है, 0 से गिनती स्टार्ट होगी, इस तरफ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब ये x में एक तरफ तो होता है प्लस वाला और x से एक तरफ होता है प्लस, हमारे हाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, ये x उस तरफ वाला प्लस होगा, इस तरफ वाला माइनस होगा। तो इस तरफ कैसी गिनती आएगी, -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे ही y के लिए भी होगा। तो यहाँ पर क्या है 0, 0 से क्या होगा भैया 1, 2, 3, 4, 5। अभी 5 तक ही नहीं होंगे, बस ऊपर बढ़ते भी जाएंगे, हो सकता है ज्यादा जाए। नीचे क्या होगा माइनस वाले, -1, -2, -3, -4, -5, कौन y माइनस वाला। यानी कि हमारे पास 4 अक्ष होंगे, 2 अक्ष होंगे, 2 अक्ष के 4 हिस्से होंगे। कौन कौन से, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। अब यहाँ पर कुछ बिंदु होंगे आपके, बिंदु होंगे आपके जोड़े में। जोड़े में कैसे कि मान लिया जाए कि ये हमारा अक्ष है
तो अब अक्ष कौन सा होगा, एक तो आपका एक्स अक्ष होगा और एक वाई अक्ष होगा। अब प्लस वाली संख्या को, एक्स की प्लस वाली संख्या किस तरफ आएगी, हमेशा इस तरफ प्लस वाली आएगी, उसके सामने माइनस वाली, वाई के ऊपर वाली प्लस वाली आएगी, वाई के नीचे माइनस वाली आएगी। अब भैया मान लिया जाए कि वाई का निर्देशांक दे दिया आपको 2, सॉरी एक्स का, और वाई का निर्देशांक दे दिया 4। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, 4 को सीधे आगे बढ़ाना है, 2 को इस तरफ सीधे आगे बढ़ाना है। अब इस तरफ ही क्यों बढ़ाएंगे, अगर 2 प्लस का है तो 2 प्लस को कहां बनाएंगे, इस तरफ। 4 प्लस का तो 4 प्लस को कहां बनाएंगे, इस तरफ। दोनों ये यहाँ पर एक दूसरे से इस बिंदु को मिल रहे हैं, तो ये आपकी दोनों बिंदुओं के बीच क्या हो जाएगी, ये दोनों बिंदुओं का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर ही। तो यही हो गया आपकी निर्देशांक ज्यामिति। ये क्या हो गई कि किसी समतल पर दो बिंदुओं के निर्देशांकों को आपस में मिलाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। किसी समतल पर दो बिंदुओं को आपस में किसी एक बिंदु पर मिलाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। इतना ही है। अब इसमें हो सकता है आपसे कुछ दूरी ज्ञात करने के लिए कह दिया है, तो 2 कहां पर लिखा है, यहाँ, 4 कहां लिखा है, यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी। तो कल से हम ये दूरी याद करेंगे या फिर ये अक्ष के निर्देशांक याद करेंगे। अभी यहाँ पर प्लस का 2 लिखा था, मान लिया जाए एक समय माइनस का दे दे, तो हमें हालांकि ये बनाना नहीं है लेकिन आपको बना के बता रहा हूँ। ये अगर मान लिया जाए एक्स का मान दिया माइनस का 3, तो माइनस किस तरफ लिखते हैं, इस तरफ। वाई का दे दिया प्लस का 4, तो प्लस का 4 हम यहाँ बना देंगे। तो अभी ये कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि -3 को उस तरफ लिखेंगे, माइनस वाली संख्या इस तरफ, प्लस वाली संख्या इस तरफ, वाई की प्लस इस तरफ, वाई की माइनस इस तरफ। इसकी परिभाषा आपको कल लिखवा दूंगा और भी अच्छे से कल समझ में आएगा आपको। घर जाके समानता श्रेणी पढ़ लेना एक बार, वो आपको मैं समझा रहा था आगे इसमें यहाँ पर, क्योंकि आपका किसी का मन लग नहीं रहा और बात रही आगे की, तो हम कल करेंगे। हाँ तन जाओ आप, बिल्कुल थक गए थे आप, बड़े अच्छे मेहनत से आप